क ख ग बोलो। का खा गा घा अंगा और ता था धा धा इया त थ द ध य ना होता है ना। आगे बोलो तो। रखे याद ना याद है तुमको, याद है तुम बोल लोगी, तुम बोलो। ता ठा डा ढा अड़ा हाँ और पा फा बा भा अड़ा नहीं बोलने दो। हाँ बोलो। ता था धा ये लो याद है ना, ये लो बोलो। या ला वा तलाबिता उंढानिता हा दंती स टांडिता हा ग्या छ था त्र गे तला ज्ञ। ग्या चलो याद है? अभी नहीं याद है। किस क्लास में पढ़ती हो? हाँ किस दू क्लास में? दूसरे क्लास में पढ़ती हो। तुमको याद है? तुम बोलो तो। क से लेके ज्ञ तक बोलना, बोलो तो। का खा गा घा अंगा चा छा जा झा इया टा ठा डा ढा अड़ा ता था दा धा ना या रा या ना प फ ब भ म या रा ला व तलावी समुदानी सा डांटी सा ह छ त्र गया। अच्छा याद है? बोलो तो। अ आ ई हर्षाई दीर्घाई हर्षाऊ दीर्घाऊ री ए आई औ ओ औ अन अह। क्या कह रहे याद है? क्या कह रहे नहीं याद है? टेबल पहाड़ा कब तक कितना तक याद है? पहाड़ा ये 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौका ऐसे याद है? बोलो तो। 2 2 के 4 2 3 6 2 चौका 8 2 15 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 10 20 3 3 2 6 3 3 के 9 3 चौका 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 3 10 30 और आगे 4 4 दुनिया 4 3 12 4 चौके 16 4 5 20 4 6 24 4 6 28 4 8 32 4 9 36 4 10 40 4 5 15 10 25 15 5 चौके 20 50 25 5 6 30 5 7 35 5 8 40 5 9 45 15 50 छः 6 दूनी 12 17 18 6 6 24 6 5 30 6 1 36 6 42 6 48 6 9 54 6 10 7 7 7 दूनी 14 17 21 7 चौके 28 7 5 35 6 6 42 7 49 7 8 56 7 9 63 7 10 70 8 8 दूनी 16 8 के 24 8 चौके 32 8 45 7 6 48 8 से 56 8 54 64 9 72 80 9 9 दूनी 18 29 27 9 चौके 36 9 5 45 9 छक्का 9 छक्का 54 9 7 63 9 8 72 9 81 9 10 90। किस क्लास में पढ़ते हो तुम? चौथा क्लास में पढ़ते हो। कितना तक पहाड़ा याद है इसे? 11 तक। 11 तक। तो ये बच्चा है और 11 तक इसको पूरा का पूरा पहाड़ा अपनी ज़ुबानी ये सुना रहा था। अब बीच में हमने रोक दिया, लेकिन 11 तक इसको पहाड़ा याद है। लेकिन देखिए ये कहाँ पे पढ़ रहा है। जैसे कि आप प्रार्थना सुनते हैं, माँ शारदे कहाँ तू बीणा बजा रही है, किस मंजूषा ज्ञान तू जगह लुभा रही है, किस भाव में भवानी तू मग्न हो रही है, विनती नहीं हमारी क्यों माँ तू सुन रही है। ये एक है, लेकिन बच्चों की विनती है। ज़रा आप तस्वीर में दिखाइए, ये तिरपाल से बना हुआ ये तंबू है और इस तंबू के सहारे जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए मजबूर है। इनकी आप बीती, इस विद्यालय की आप बीती है और इस ब्लैक बोर्ड की आप बीती हम आपको बता रहे हैं और दिखाना चाहते हैं कि बिहार के शिक्षा पदाधिकारी जो है और बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, ज़रा देखिए इस ब्लैक बोर्ड के सहारे जो हैं ये बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। आए दिन कई सालों से ये बच्चे इस तरीके से इसी तंबू में पढ़ते हैं, बरसात हो, धूप हो या जैसा भी मौसम हो, लेकिन इनके ये पढ़ने का जो छत है ये कभी नहीं बदलता है। जिसका ये खुला ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस बगल में मेरे इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि इस तस्वीर में देखिए बिल्डिंग की जो व्यवस्था है वो कितनी जर्जर है और कई दशक से ये बिल्डिंग इसी तरीके से है और इसी बिल्डिंग के जस्ट बगल में ये तंबू ला के ये बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर है। और यहीं पे बगल में ये रसोई का ये आप घर देखिए कि इसमें इनका भोजन बनता है और
इसी रसोई में भोजन बनने के बाद इन बच्चों को दिया जाता है और बच्चे खाना खाते हैं, और उसके बाद बच्चे के शौचालय जाने का जो सुविधा है वो देखिए। और बात स्वच्छता की सरकार करती है और विकास की बात करती है। देखिए कि जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ यहाँ पर आते हैं, देखिए कि यहाँ पर कितना कचरा लगा हुआ, और इसके बावजूद भी बिहार के जो अधिकारी हैं और बिहार के जो मंत्री हैं और बिहार की जो सरकार है वो आए दिन बताती है कि हम जो विकास है वो धरातल पे कर रहे हैं, कि जो करोड़ों रुपए की जो योजनाएं बनाई जाती है विधानसभा में बैठ के, वो धरातल पे कहाँ है। इस विद्यालय के प्रिंसिपल हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये बच्चे इस तंबू के सहारे पढ़ने के लिए क्यों मजबूर हैं। आखिर इतने होनहार बच्चे, देखिए किस तरीके से वो बता रहे थे अपनी जुबानी कि कैसे यहाँ के जो टीचर है वो पढ़ा रहे हैं। ये प्रधानाध्यापक है इस विद्यालय के। आखिर ये जो व्यवस्था है उसकी इस कुव्यवस्था का शिकार ये विद्यालय क्यों पड़ा हुआ है, ये अपनी आप बीती क्यों इस तरीके से इसकी कहानी है। आपकी जुबानी हम चाहते हैं कि जो बिहार सरकार में जो बैठे मंत्री हैं शिक्षा विभाग के, वो देखें कि हमारे बिहार के ऐसे विद्यालय के जो बच्चे इस तंबू के सहारे पढ़ रहे हैं। हम लोग बराबर जिला पदाधिकारी और डीओ साहब के पास में आवेदन दिए, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। हम लोग 10 साल से बार में तंबू लगा कर पढ़ाते हैं, आवेदन देते रहते हैं जिला कार्यालय, डीओ कार्यालय, डीएम साहब सभी के पास में, लेकिन इस पर कोई प्रतिक्रिया आज तक नहीं मिला है। अच्छा, तो पैसा इसके लिए आया था कि नहीं आया था, कि पैसा आता है तो या नहीं आता है, कि पैसे की जो भ्रष्टाचारी है या कमीशन के वजह से इसका जो फंडिंग है वो रोक दिया जाता है, क्या ऐसा भी सामने निकल कर आता है? पैसा अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। इसमें टोटल टीचर कितने हैं आप लोग? टोटल हम लोग 3 टीचर हैं। 3 टीचर हैं जी। और अभी आपको पता है कि बिहार के गृह मंत्री कौन है यहाँ पे वर्तमान में? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार के विभाग के ही बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री हैं अभी पता है चंद्रशेखर जी, और वहाँ अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक जी। आए दिन विद्यालयों की जो तस्वीरें हैं, और शिक्षा व्यवस्था के लिए करोड़ रुपए का फंडिंग किया जाता है, उसके बाद भी आपका विद्यालय नहीं बन पा रहा है। जी, मान लीजिए कि वहाँ पर जिला कार्यालय के लोग सक्रिय नहीं है, शिक्षा विभाग सक्रिय नहीं है, इसलिए नहीं बन रहा है। शिक्षा विभाग अगर सक्रिय रहता तो बिल्डिंग में काम पहले ही लग गई होती। तो मैंने 10 सालों से विद्यालय नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है। शिक्षा विभाग की मनमानी कहिए या जो भी कहिए। जो भी कहिए। देखिए, आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये विद्यालय भवन विहीन है, लेकिन इसके जस्ट बगल में आप आइए, हम आपको दिखा रहे हैं ये जो रोड है, इस रोड को बनाया जा रहा है और इस रोड पे ढलैया किया जा रहा है। आप देखिए, इस रोड को बनाने के लिए देखिए लगातार मशीन चलाई जा रही है। आप आइए ऊपर और दिखाइए कि ये इस रोड को बनाया जा रहा है, लेकिन जस्ट इस रोड के बगल में जो विद्यालय है, जहाँ पे बिहार का भविष्य निर्माण किया जाता है, जहाँ से बिहार का फ्यूचर तय होता है, वो बिहार का भविष्य आज देखिए कि कैसे बर्बाद है, और कैसे भवन विहीन जो बच्चे हैं, जो होनहार हैं, जो पढ़ रहे हैं, जिनको प्रधानाध्यापक इस तंबू के सहारे पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसको बनाने के लिए क्या हमारे जिला के जिलाधिकारी को दिखाई नहीं दे रहा कि इसको बनाया जाए? क्या हमारे बिहार के शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री को ये दिखाई नहीं दे रहा? लेकिन जो सड़कें हैं वो बनाई जा रही है। जब भवन विहीन विद्यालय रहेगा तो इस सड़क से बच्चे आके कहाँ पढ़ने के लिए जाएंगे? क्या इस तंबू के सहारे पढ़ेंगे? बरसात में आप सोचिए कि बच्चे कैसे पढ़ते होंगे बरसात के सहारे में। ये कैसे बच्चे कहाँ पढ़ते होंगे जब बरसात होता है? ऊपर आ जाइए। जब बरसात होता होगा तो ये बच्चे कैसे पढ़ते होंगे? बरसात होता है तो हम लोग बच्चों को छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ाते, जल जमा हो जाता है। नहीं पढ़ाते हैं बरसात नहीं पढ़ाते हैं। तो देखिए कि कैसे बिहार में शिक्षा विभाग का बड़ा भ्रष्टाचार। आपको हम जीता जागता प्रमाण दिखा रहे हैं कि जब बरसात होता है तो बच्चे नहीं पढ़ते हैं। प्रधानाध्यापक खुद बता रहे हैं कि देखिए कितना डाउन में है इसका, देखिए इसका डाउन हम धरातल से दिखा रहे हैं कि देखिए कितना डाउन में बच्चे पढ़ रहे हैं। और ये वही बच्चे हैं कि जो आने वाले कल का बिहार का भविष्य तय कर सकते हैं कि बिहार हमारा कितना आगे जा सकता है। लेकिन इस भवन को बनाने के लिए जो इस जिले के यानी कि बिहार के भोजपुर जिले के जिलाधिकारी हैं, उनको ये दिखाई नहीं दे रहा है, और मीडिया में आके बयानबाजी करते हैं और आए दिन जिला में जनसंवाद कर रहे हैं। लेकिन क्या जनसंवाद कर रहे हैं कि जब लोगों की समस्याएं अब तक नहीं पहुंच पा रही है, और इस भवन विहीन विद्यालय में बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर है, और इसी भवन विहीन में बच्चे पढ़ के फिर भी आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप रोड और सड़कों को बनाने के लिए योजनाएं आती है और करोड़ों रुपए का फंड आ रहा है, क्योंकि आपको इसमें कमीशन लूटना है और इस रोड में ठेकेदार को अपने घरों में पैसा इकट्ठा करना है, इंजीनियर को, क्योंकि बिहार के भ्रष्टाचार की भट्टी में भ्रष्टाचार वाले रोजगार पैदा हो रहे हैं। क्योंकि ये रोड और ढलैया में देखिए कितना कमीशन होगा। अगर इंजीनियर आएंगे, अगर जाँच करेंगे तो इसमें बड़ा भ्रष्टाचार आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन ये विद्यालय बनाने के लिए
जो जिला अधिकारी है कोई योजना नहीं पास कर रहे हैं, कोई पैसा का फंडिंग नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि प्रधानाध्यापक खुद बता रहे हैं। तो मेरा यह प्रयास है कि बिहार सरकार जो वादा करती है कि हम शिक्षा विभाग के लिए करोड़ों रुपया फंड हम रिलीज करेंगे और विकास करेंगे, लेकिन धरातल पे शून्य है, यानी 0/0 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये भोजपुर जिला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, जो कि भोजपुर जिला के बाकुड़े वीर कुंवर सिंह की धरती की तस्वीर है, जहां पर शिक्षा व्यवस्था आज धरातल पे ध्वस्त होती हुई दिखाई दे रही है, भ्रष्टाचार में संलिप्त है। बिहार का आने वाले कल का भविष्य जो बच्चे हैं वो तंबू के सहारे पढ़ रहे हैं। तो कमेंट जरूर लिखिएगा कि हमारा बिहार कैसे बदलेगा और ऐसे लोगों पे कार्रवाई कब होगी, ऐसे जिला अधिकारी कब सुनेंगे इनकी फरियाद, आने वाले वक्त में हमारा बिहार कैसे बदलेगा, इसका तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये बाबा है, हम बोल रहे हैं, ये सुन रहे हैं, आप लगातार देख रहे हैं कि ये बच्चे कितने सालों से पढ़ रहे हैं बाबा यहाँ पे ऐसे 10-15 वर्ष स्कूल बताइए। आपके भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए? आते, हमारे परिवार के आते हैं। आपके परिवार के आते हैं? आते हैं, हमारे परिवार के बच्चे इसमें पढ़ते हैं, लेकिन कहाँ पढ़े, जबकि व्यवस्था देखिए रहे कि व्यवस्था इस तरह की है, बर्बाद हो गया है विद्यालय, हमारा विद्यालय भी बर्बाद हो गया है। लेकिन मैंने बच्चा पढ़ता है लेकिन पढ़ने का नाम मात्र है, लड़के तो कहाँ पढ़ेंगे, बच्चे डर से नहीं आते हैं, डर भय से नहीं आते हैं, गिर जाएगा तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। आप एक बार दिखाइए और पीछे घुमाइए, आप उधर तस्वीर दिखाइए। जितने ये लोग आसपास में दिखाई दे रहे हैं, इनके बच्चे इस विद्यालय में इस तंबू के सहारे आके पढ़ने के लिए मजबूर हैं। कोई भी जो जिला अधिकारी हो या कोई बिहार सरकार के किस प्रखंड स्तर के कर्मचारी हो या कोई भी हो, उनके बच्चे इस विद्यालय में आके नहीं पढ़ते। उनके बच्चे महंगे महंगे विद्यालयों में जाके पढ़ते हैं और यहाँ हमारे जो आसपास के जो किसान के बच्चे वो यहाँ पर आके पढ़ने के लिए मजबूर है। अगर उनके बच्चे अगर आके इस विद्यालय में पढ़ने लगे तब उनको धरातल पे दिखाई देगी कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था की वास्तविकता कितनी है। क्या कभी किसी नेता और मंत्री का बच्चा ऐसे विद्यालय में पढ़ेगा? क्या जो बच्चे की तस्वीर देख रहे हैं ये सारे बच्चे किसान के बच्चे हैं, जो बाबा यहाँ पे खड़े इनके बच्चे होंगे, इनके घर किससे बच्चे होंगे, जो और इनके घर के बच्चे और इन लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। ये अधिकारी ने इन सबका मुख्य व्यवसाय खेती है और इसी के सहारे ये गुजर बसर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिहार कितना भ्रष्ट जा रहा, भ्रष्टाचार की भट्टी में जल रहा है और आए दिन जो सरकार है जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रही है और जाति में बिहार को बांटने का काम कर रही है लोगों को। तो ये मेरा प्रयास था कि ये विद्यालय जल्द से जल्द बन जाए, जो करोड़ों रुपया का जो घोटाला हो रहा है वो घोटाला ना हो सके, विद्यालय में लगाया जा सके। जय हिंद।